इस शानदार एनालिसिस में स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स बोर्ड एग्जाम के लिए एक टॉप स्कोरर का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट। यकीन मानिए, इस मास्टर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके 100 में से 97 मार्क्स स्कोर किए गए थे। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? अगर किसी स्टूडेंट का सिलेबस अभी 0% भी हुआ है ना, तो भी ये प्लेबुक बिल्कुल परफेक्टली काम करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये चमत्कार आखिर कैसे संभव है। सच कहूं तो मेरी बैलेंस शीट कभी मैच नहीं हुई। ये लाइन सुनते ही ऐसा लगता है ना कि किसी ने हमारे दिल की बात कह दी हो। अकाउंट्स में शुरुआत में फेल होना या बैलेंस शीट का टैली न होना, ये बहुत ही नॉर्मल है। हर स्टूडेंट इस फेज से गुजरता है। लेकिन असली मैजिक इस कोड के दूसरे हिस्से में है, जहां बताया गया है कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और सही फोकस के साथ आखिरी 10 से 15 दिनों में सब कुछ पूरी तरह से बदल सकता है और बैलेंस शीट अपने आप मैच होने लगती है। तो इस स्ट्रैटेजी के 5 मेन पिलर्स हैं। पहला है विनिंग फाउंडेशन, फिर है सही रिसोर्सेज का चुनाव, तीसरा है एक सीक्रेट गेम चेंजर, चौथा है सिलेबस को प्रायोरिटाइज करना और अंत में आएगा मास्टर काउंटडाउन प्लान। एग्जाम की जो भी टेंशन या अफरा तफरी है ना, वो पूरी तरह से खत्म होने वाली है। चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, विनिंग फाउंडेशन, यानी अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को एकदम मजबूत बनाना। अकाउंट्स जैसे हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोर कॉन्सेप्ट्स को शुरुआत में ही पकड़ना बहुत जरूरी होता है। अब कॉन्सेप्ट्स को जल्दी और इफेक्टिवली समझने के लिए सोर्स मटेरियल ने कुछ बहुत ही शानदार टीचर्स को रेकमेंड किया है, जैसे सुनील पांडा सर, रजत अरोड़ा सर और सीए पराग गुप्ता। देखिए, जब एग्जाम सिर पर हो और समय कम हो तो लंबे लंबे डिटेल लेक्चर्स देखने का वक्त बिल्कुल नहीं होता। ऐसे में वन शॉट वीडियो लेक्चर्स एकदम लाइफ सेवर साबित होते हैं। ये बिना टाइम वेस्ट किए पूरे चैप्टर का निचोड़ हमें दे देते हैं। लेकिन एक सेकेंड रुकिए, इन लेक्चर्स को देखना कैसे है ये भी एक आर्ट है। अक्सर बिगिनर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो लेक्चर्स को किसी वेब सीरीज की तरह बस देखते रहते हैं और पेन तक नहीं उठाते। ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें एक एक्टिव रिकॉल स्टडी लूप फॉलो करना है। स्टेप 1, लेक्चर देखते समय जैसे ही कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन आए, वीडियो को वहीं पॉज कर दें। स्टेप 2, उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। शुरुआत में गलतियां होंगी और वो पूरी तरह से नॉर्मल है। स्टेप 3, फिर टीचर का सोल्यूशन प्ले करें, अपनी गलती समझें और उस क्वेश्चन को दोबारा बिना किसी गलती के परफेक्टली सॉल्व करें। बस यही वो तरीका है जो कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिक्स कर देगा। एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हमारा अगला कदम होता है सही रिसोर्सेज का चुनाव करना। ये हमारी एसेंशियल टूल किट है। यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर स्ट्रेट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। हमारे पास चाहे टीएस ग्रेवाल हो, डीके गोयल हो या फिर एनसीईआरटी, सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि सीधा चैप्टर के पीछे दिए गए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर अटैक किया जाए। उन्हें जमकर सॉल्व करना है। और क्या नहीं करना है, बीच बीच में जो भारी भरकम और मुश्किल इलस्ट्रेशंस या एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ना, उनमें बिल्कुल नहीं फंसना है। वे एग्जाम के नज़रिए से उतने रेलेवेंट नहीं होते और सिर्फ टाइम खराब करते हैं। हमारा पूरा कीमती समय सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सवालों पर ही इन्वेस्ट होना चाहिए। अपनी मेन किताबों के अलावा प्रैक्टिस के लिए विनर सीरीज का क्वेश्चन बैंक एक बहुत ही सॉलिड और रिसर्च किया हुआ एक्स्ट्रा रिसोर्स है। इसमें लेवल 1 और 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रैपिड रिवीजन के लिए माइंड मैप्स और पिछले 13 सालों के पेपर्स तो हैं ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर है असर्शन और रीजन वाले एमसीक्यूज। पता है, सोर्स के 100 में से जो केवल 3 मार्क्स कटे थे वो इसी एमसीक्यू सेक्शन में गए थे। तो ऐसे ट्रिकी मार्क्स को पकड़ने के लिए ये रिसोर्स सच में बहुत हैंडी हो जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे और सबसे क्रूशियल पिलर पर, सीक्रेट गेम चेंजर। चलिए उन छुपे हुए मार्क्स के राज को डिकोड करते हैं जिन्हें अक्सर एवरेज स्टूडेंट्स पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। वो सीक्रेट गेम चेंजर सिर्फ 2 शब्दों में बयां होता है, वर्किंग नोट्स। कई बार ऐसा होता है कि प्री बोर्ड्स में पेपर बहुत अच्छा जाता है, फिर भी मार्क्स कट जाते हैं। क्यों? वर्किंग नोट्स न बनाने की वजह से। अकाउंट्स के एग्जाम में हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता। हमें अपनी हर एक कैलकुलेशन को वर्किंग नोट्स के जरिए बहुत ही सफाई से दिखाना होता है। सच मानिए, उन छुपे हुए वर्किंग नोट्स में ही आपके असली मार्क्स लॉक होते हैं। और इन छुपे हुए मार्क्स को हासिल करने का दूसरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है एरर बुक। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक अलग डेडिकेटेड नोटबुक है। प्रैक्टिस करते वक्त जो भी सवाल गलत हो जाएं या कोई नया छोटा कॉन्सेप्ट सामने आए, उसे तुरंत इस एरर बुक में नोट कर लेना है। अपनी छोटी छोटी गलतियों को ट्रैक करने की ये आदत बहुत ही स्मार्ट है।
एग्जाम्स के बीच जब रिवीजन का टाइम आता है ना, तो पूरी मोटी किताब दोबारा पलटने की बजाय सिर्फ इस एरर बुक को रिवाइज करने से स्कोर सीधा 90s के क्लब में जंप कर जाता है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की प्रायोरिटी की। हमारे पास समय और एनर्जी हमेशा लिमिटेड होती है, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी मेहनत का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ इन्वेस्ट करना है। इस अटैक प्लान को प्रायोरिटी के हिसाब से मैप करना होगा। सबसे ऊपर यानी प्रायोरिटी नंबर 1 पर है पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसका मार्क्स वेटेज सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ मैक्सिमम एफर्ट डालना है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है कंपनी अकाउंट्स, जो थोड़ा आसान होता है और वहां से 20 से 24 मार्क्स बड़े आराम से स्कोर किए जा सकते हैं। और अंत में नंबर 3 पर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली थ्योरी बुक। इसे शुरुआत में कम प्रायोरिटी देकर कुछ समय के लिए होल्ड पर भी रखा जा सकता है। कहने का मतलब बस इतना है कि मार्क्स का एक बहुत बड़ा चंक सिक्योर करने के लिए पहले पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स को पूरी तरह से मास्टर करना जरूरी है। और अब आता है इस पूरे एनालिसिस का क्लाइमैक्स, मास्टर काउंटडाउन प्लान। 40 दिन का एक एकदम स्ट्रिक्ट और नॉन नेगोशिएबल स्प्रिंट। जो स्टूडेंट्स इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं, उनके लिए पास होना तो छोड़िए, टॉप करना तय है। इन 40 दिनों को 15-15-10 के एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर में बांटा गया है। पहले 15 दिन वन शॉट लेक्चर्स देखकर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हैं। उसके बाद के 15 दिन पूरी तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने और अपनी एरर बुक को भरने में लगाने हैं। और फिर आखिरी के 10 दिन सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने और एरर बुक से रिवीजन करने के लिए रिजर्व्ड हैं। ये सिंपल सा टाइमलाइन एग्जाम के उस भयानक स्ट्रेस को बिल्कुल जीरो कर देता है। तो पहले 15 दिनों का ये अग्रेसिव शेड्यूल कुछ ऐसा दिखता है। गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन या कैश फ्लो जैसे हर बड़े टॉपिक को सिर्फ एक दिन देना है। बस इस एक दिन एक टॉपिक वाली लिमिट पर पूरी सख्ती से टिके रहना है और इसके लिए वो वन शॉट लेक्चर्स ही बेस्ट टूल है। और घबराने की बात नहीं है, इस प्लान में 3 बफर डेज भी रखे गए हैं। अगर कोई टॉपिक थोड़ा ज्यादा समय ले भी ले तो ये बफर डेज पूरे शेड्यूल को डिस्टर्ब होने से बचा लेंगे। जब पहले 15 दिन खत्म हो जाएं, तो बीच वाले 15 दिनों में असली ग्राइंड शुरू होता है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, रोज 3 से 4 घंटे की इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी ही होगी। टेबल कुर्सी पर लगातार बैठना होगा, चैप्टर के पीछे वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भिड़ना होगा और बहुत ही ईमानदारी से अपनी एरर बुक को अपडेट करना होगा। यही वो भारी कमिटमेंट है जो एक एवरेज स्कोर को टॉपर के स्कोर में बदल देता है। और फिर आता है फाइनल स्प्रिंट, आखिरी 10 दिन। टाइम मैनेजमेंट का असली जादू यही देखने को मिलता है। इस फेज में 5 से 10 सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने का टारगेट होता है। और यहाँ एक बहुत ही क्लेवर हैक है। सैम्पल पेपर सॉल्व करते वक्त थ्योरी वाले सेक्शंस को पूरी तरह से स्किप कर दें। सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को फुल स्पीड में सॉल्व करें और खुद को 80 की जगह 50 या 60 मार्क्स में से ग्रेड करें। इससे क्या होगा, प्रैक्टिकल सॉल्व करने की स्पीड एकदम रॉकेट जैसी हो जाएगी। और हाँ, इस दौरान कोई नई किताब नहीं उठानी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एरर बुक से ही एक्सक्लूसिव रिवीजन करना है। तो अंत में एक बहुत ही सीधा सा सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या सभी स्टूडेंट्स पेन उठाने और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये मास्टर प्लान अपने आप में एकदम फुल प्रूफ और अचूक है, लेकिन बिना एक्शन लिए ये बस स्क्रीन पर लिखा एक प्लान ही रह जाएगा। असली सक्सेस तभी मिलेगी जब इसकी शुरुआत आज और अभी से की जाए। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि ये मास्टर क्लास आपकी तैयारी में एक असली गेम चेंजर साबित होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.